बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और ज़िंदगी के सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ बीमार और मैं खा रही हूँ पैनाडोल, क्योंकि अब के 5 मिनट के बाद मैंने चीज़ें तैयार करके भेजनी है दुकान पर, लेकिन अब मेरी तबीयत जो है वो मेरा साथ नहीं दे रही और यहाँ पर मैं थक हार के जो है ना वो लेट गई हूँ ताकि मैं पैनाडोल खाऊँ और जो है 5 मिनट में भरपूर तरीके से गुजारूं और दोबारा से जो है ना वो अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाऊं। तो ये थी मेरी थोड़ी सी तफसील जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आज मैं अपनी बेटे की बात सुनकर बहुत खुश भी हुई और मुझे जो है ना वो बहुत रोना भी आया। खुश इसलिए हुई कि मेरी बेटी के अंदर अल्लाह पाक ने जो है ना एहसास जैसी नेमत डाली हुई है। उसे लगता है कि हमें मुसलमान होने के नाते जो है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए। और मुझे रोना इस बात पे आया कि हम बड़े जो हैं जो हम कर सकते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते, इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। सवाल क्या किया मेरी बेटी ने आज मुझसे सवाल किया कि माँ फ़लस्तीन यहाँ से कितनी दूर है। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा कि माँ बताओ ना, क्या हम चल के वहाँ जा सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्यों पूछ रहे हो, मुझे ये तो बताओ। उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें उन इसराइल वालों के साथ लड़ना चाहिए। छोटा मुँह और बड़ी बात। लेकिन ये बात सुनकर एकदम से जो है ना मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं जो अपने बच्चों की तरबियत कर रही हूँ वो किसी हद तक सही है। मेरे बच्चे महसूस करते हैं किसी के दुख को, किसी की तकलीफ़ को। और उसने मुझसे आगे से एक और सवाल किया। उसने कहा कि माँ अगर हम वहाँ जाएं तो हम उन लोगों के साथ कैसे लड़ेंगे, हम उनको कैसे हराएंगे। फिर मैंने उसे समझाया कि बेटा हमें उनसे लड़ने के लिए ताकत की नहीं, हमें उनसे लड़ने के लिए अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। तो वो मुझसे आगे से कहती है कि माँ क्या अल्लाह पाक नहीं देख रहे। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह पाक देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर अल्लाह पाक खामोश है ना तो अल्लाह पाक हम जैसे मुसलमानों का जो है इम्तिहान ले रहे हैं कि हम अपने बहन भाइयों के लिए जो है वो किस हद तक कोशिश करते हैं। और इस चीज़ ने मुझे बहुत सुकून दिया कि कल जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे पीछे मेरी बेटियां ज़रूर जो है वो मेरे नाम को रोशन रखेंगी। बेटे नहीं है तो क्या हुआ, ये मेरी बेटियां ही मेरे बेटे हैं। क्योंकि मेरी बेटी की आज छोटी सी बात ने मुझे बहुत हौसला, बहुत हिम्मत दी कि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी के दुख, किसी की तकलीफ़ जो है उसको महसूस करते हैं। और इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। बेशक मेरे बच्चे कभी खाते हैं, कभी भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एहसास का जज्बा है और मुझे यकीन है कि वो अपनी वजह से किसी और को जो है वो दुख नहीं आने देंगे। यहाँ पर सारे मेरे बहन भाइयों ने जो है वो उम्मीद है कि गर्मियों के कपड़े निकाल लिए होंगे और सर्दियों के रख लिए होंगे, लेकिन आपकी बहन सुस्ती की वजह से ये काम सर अंजाम नहीं दे पाई थी, कुछ टाइम नहीं था। तो आज मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि आप ना मेरे साथ जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना कपड़े इनके फैंसी, इनको तो कम से कम उठवाओ ना, तो उसके बाद जो है ना वो फिर बाकी देखेंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं इनके कपड़े जो है ना वो तय करके जो है ना संभाल के रख रही थी, क्योंकि हम गरीबों का यही असासा होते हैं। ये जब लेने जाते हैं ना तो तभी पता चलता है कि कितने कितने के आते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैं उससे कह रही थी कि जो अब छोटी बेटी के छोटे हो गए उनको अलहदा से कर दो और जो इनके नए अच्छे वाले हैं उनको बस पैक कर दो, ताकि वो भी मैं ज़रूरतमंदों को दे सकूं और ये भी मैं अपने बच्चों के अगले साल के लिए संभाल सकूं। कोई फंक्शन आ जाता है, कहीं पे जाना पड़ता है, तो कपड़े साफ़ सुथरे हों तो ही बच्चे अच्छे लगते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग, थोड़ा छोटा सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।